अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो डैट कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना चाहूँगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना चाहते हैं कि एक एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक एलिमेंट के अंदर उसका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर से हमें ये पता चलता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में या एटम्स के बारे में नहीं मालूम तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, उसके लिए मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमारा जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक एलिमेंट है, उसके शेल्स होते हैं, ठीक, और उसके शेल्स के अंदर भी सब शेल्स पाए जाते हैं। अब सब शेल्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास सब शेल एस होता है, ठीक है, एक हमारे पास सब शेल होता है पी, एक सब शेल हमारे पास होता है डी, और एक सब शेल हमारे पास होता है एफ। ठीक, जो हमारे पास होता है एस, उसमें हमारे पास जो होते हैं वो आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, और जो हमारे पास पी होता है उसमें आते हैं हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, और जो डी होता है उसमें हमारे पास आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और जो एफ होता है उसमें हमारे पास आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के दिए दी जाए कि हमें इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दें, तो आप सबसे पहले जो देखते हैं वो क्या है कि आप ये देखेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक, फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि अगर उसके एटॉमिक नंबर में एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, जैसे कि अगर हम कार्बन की ही बात कर लेते हैं, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। ठीक, तो इसका ये मतलब है कि जो एस इलेक्ट्रॉन है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं जा सकते। तो अब हमारे पास 6 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम क्या करेंगे, हम टी वाले सब शेल में आ जाएंगे। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल, एक तरह की ये ट्रिक होती है, ये टेबल होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की अगर आपको दे दी जाए तो आप इससे बआसानी कर सकते हैं। ठीक, इनमें सबसे पहले आ जाता है 1s, देन आ जाता है 2s। 2s के साथ यहाँ पे हम लगा देते हैं एक एक नंबर, हम इसका इंक्रीज़ करते जाते हैं। ठीक, 2s के बाद 2p, उसके बाद आ जाएगा 3s, 3p एंड 3d। ठीक, उसके बाद आ जाएगा 4s, 4p एंड 4d एंड 4f। ठीक, उसके बाद आ जाएगा 5s, 5p एंड 5d एंड 5f। ठीक, अब जो हमारे पास जो मेन चीज़ होती है वो है कि जब हम ये सब टेबल लिख लेते हैं तो हम इसमें जो है क्रॉस नंबरिंग जब लगाते हैं, जब हम क्रॉसिंग लाइन लगाते हैं, वो मेन चीज़ है हमारी। ठीक है, अगर वो ठीक लगी है तो इसका मतलब ये है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है। ठीक, सबसे पहले हम क्रॉस करते हैं 1s को, देन उसके बाद हम 2s को, देन उसके बाद 2p एंड 3s को, देन हम करते हैं 3p एंड 4s को, 3d 4p एंड 5s। उसके बाद जो हमारी पथ होती है वो है 4d 5s एंड देन 5f एंड 5d एंड देन 5f होती है। ठीक, जो हमारे पास ये एरो होती है, ठीक है, इस एरो का होता है एक हेड और एक होती है टेल। जो हमारे पास हेड होता है वो इसकी एरो की साइड ये वाली होती है, और जो टेल होती है वो इसकी ये साइड होती है। ठीक, उसके बाद अब हम लिखते हैं कि हमें अब ये जो टेबल है इससे हमें क्या समझ आई है। ठीक है, इससे हमें ये समझ आई कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले जाएगा 1s ऑर्बिटल में। ठीक, उसके बाद किस में जाएगा, 2s में, देन उसके बाद जो टेल जहाँ से स्टार्ट हो रही है उस लाइन को पहले लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2p से स्टार्ट हो रही है तो पहले 2p लिखा जाएगा, फिर उसके बाद क्या है 3s लिखा जाएगा, उसके बाद क्या है 3p फिर है, उसके बाद क्या है 4s है, उसके बाद हमारे पास क्या है 3d, 3d के बाद ये एरो जा रही है 4p पे, 4p के बाद ये एरो जा रही है 5s पे, उसके बाद ये हमारे पास दोबारा 4d पे जा रही है एरो, उसके बाद जो हमारे पास जा रही है वो 5p पे जा रही है, देन 4f पे जा रही है, देन 5d पे जा रही है, एंड देन एंड पे जो है 5f पे जा रही है। ठीक, ये हमारे पास एक तरह का टेबल होता है। अब आपको अगर कोई भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाए तो आप उसे बआसानी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कार्बन की दे दी जाती है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 6। ठीक, ये उसके तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 है उसमें सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, आप सबसे पहले ये टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये टेबल बनाने के बाद आप उसको इस तरह लिख लें। ठीक, ये टेबल बनाने के बाद आप उसको इस तरह लिख लें, उसके बाद आप इसको इज इक्वल टू का निशान डाल के फिर आप ऐसे करेंगे कि 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद आप लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास सब शेल है एस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एस वाले में, पी में हमेशा 6 होते हैं, इसमें 2 होंगे, इसमें 6 होंगे, ये 2 होंगे, ये 10
ये जो है हमारे पास 6 होंगे, ये भी 2 होंगे, ये 10 होंगे। उसके बाद ये भी हमारे पास 6 होगा और ये हमारे पास 14 होगा और ये हमारे पास 10 होगा और ये हमारे पास 14 होगा। ये तो ओवरऑल ऐसी टेबल के बता रही हूँ। अगर आप लोगों को आ जाता है किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, जैसे कि कार्बन की मैंने कहा है कि 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी चाहिए हमें, ये करके दें, ठीक। तो क्या होगा, सबसे पहले 1s लिखेंगे, ठीक है, 1s लिखेंगे, देन 2s लिखेंगे। अब देखें इसमें s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इधर होते हैं, ठीक। अब हमारे पास ये हो गए 2 और 2 4 हो गए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अभी 2 की हमारे पास और कमी है। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट सब शेल में आ जाएंगे, जो कि हमारे पास क्या है 2p। अब यहाँ पे जो है p के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 6 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं 6 लगा सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है कि अगर हम 6 लगा देंगे तो वो हमारे पास कार्बन के एटॉमिक नंबर, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 6 है, वो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हमें जितने चाहिए हम उतने लगाएंगे, ठीक। वो 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 6 से कम बेशक हो जाएं, ठीक। 2 and 2 4 एंड देन हमारे पास क्या होगा 2 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। इस तरह आप जो है वो किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता हो तो। और ये आपको आसान सा टेबल है, अगर आप इसको अच्छे से सीख लें तो आपको किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आ जाएगी। होप सो डैट कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।